गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे थे मृदा संसाधन। ठीक है, अब मृदा संसाधन में एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मृदा संसाधन के बारे में। उसमें मृदाओं का वर्गीकरण था और उसमें कितने प्रकार की मृदा होती है उसमें देखा हमने। जलोढ़ मृदा देखी, ठीक है। उसके बाद काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लैटराइट मृदा, ठीक है, और मरुस्थलीय मृदा के बारे में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। अब इसमें जो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, किसी भी एक मिट्टी का कोई भी एक जैसे काली मृदा का वर्णन करो, कहाँ पाई जाती है, कैसे बनती है वगैरह, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम अब पढ़ रहे हैं वन मृदा के बारे में। क्या पढ़ रहे हैं? वन मृदा। ये मृदाएँ आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, ये मृदाएँ आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध है। ठीक है बेटा, यहाँ पर पर्याप्त वर्षा व वन उपलब्ध है। इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता है। यहाँ क्या कह रहे हैं? इन मृदाओं के गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आता रहता है। नदी घाटियों में ये मृदाएँ दोमट और सिल्टदार होती हैं। अब यहाँ क्या कहते हैं? जो नदी घाटियाँ होती हैं यहाँ पर ये मृदाएँ दोमट या सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का बहुत अपर्दन होता है। अब जो हिमालय के जो हिमाच्छित क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इन मृदाओं का अपर्दन ज़्यादा होता है, यानी घसाव ज़्यादा, कटाव ज़्यादा होता है, और ये अधिसिल्की तथा ह्यूम्स रहित होती है। क्या होती है? ये वन मृदा अधिसिल्की तथा ह्यूम्स रहित होती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपान और जलोढ़ पंखों आदि में यह मृदाएँ उपजाऊ नहीं होती है। यहाँ क्या कहते हैं? उपजाऊ होती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, विशेषकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों आदि में यह मृदाएँ क्या होती है? ये मिट्टी उपजाऊ ज़्यादा होती है। अब मृदा अपरदन और संरक्षण के बारे में जानेंगे, यानी कि जो मृदा का जो कटाव होता है और उस कटाव को हम कैसे रोक सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा अपरदन किसे कहते हैं? तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बेटा? मृदा अपरदन कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती है, यानी कि मिट्टी बनती है और फिर उसका कटाव होता है। ये दोनों प्रक्रियाएं हमेशा साथ साथ चलती रहती है और दोनों में संतुलन होता है। परंतु मानवीय क्रियाओं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, निर्माण और खनन इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? जो नेचुरल प्रक्रिया, प्राकृतिक प्रक्रिया जो होती है उसमें तो ये दोनों प्रक्रियाएं, मृदा का बनना और मृदा का अपरदन, कटाव होना, ये दोनों प्रक्रिया साथ चलती है। लेकिन हमारा जो मनुष्य है, मानवीय प्रक्रियाएँ हैं, इसमें कई बार खलेल डाल देता है, और जिससे जैसे वनों को काट